कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। सत, रज और तम तीनों गुण हमको किसी न किसी योनि में भेजते हैं। तीनों गुण बंधन हैं, तीनों ही बांधते हैं। सतोगुण में स्थित जीव स्वर्ग के उच्च लोकों को जाता है। स्वर्ग के उच्च लोक यानी कि जहां ज्ञान होता है, ज्ञानी होते हैं, जहां दुख नहीं होता। रजोगुण में स्थित जीव मध्य में यानी कि पृथ्वी लोक में ही रह जाते हैं, यानी उनका फिर से जन्म होता है और वो वापस से मनुष्य योनि में आते हैं। और तमोगुण में स्थित जीव पशु आदि नीच योनियों में नरक को जाते हैं। नीच योनि से मतलब जो मनुष्य नहीं यानी कि जानवर हैं। वो कैसे अपने अज्ञान को दूर कर आत्मा को पहचानेगा? नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वित्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। अगर सत, रज और तम तीनों ही बंधन हैं और ये हम में प्रकृति के कारण होते ही हैं, तो आपको लगेगा कि इनसे बचना संभव नहीं, किसी न किसी बंधन में बंधेंगे। परंतु ऐसा नहीं है दोस्तों। जब कोई मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता है और स्वयं को ही दृष्टा रूप से देखता है, तब वह प्रकृति के तीनों गुणों से परे स्थित होकर कृष्ण को, परमात्मा जानकर उसके दिव्य स्वभाव को ही प्राप्त होता है। आपको लगता है कि करने वाले आप हैं, यही भूल है। करने वाले ये तीनों गुण हैं। जब आप इस बात को समझकर दृष्टा बन अपने इन गुणों को पहचान कर इन्हें देखने लगते हैं, तब आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है।